दोस्तों नमस्कार। बहुत समय के बाद एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और एक विशेष अवसर है आज। आज मेरी मम्मी की पुण्यतिथि है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है 18 फरवरी। और मेरी माँ के बारे में मेरे परिवार के तो सब लोग जानते ही हैं। शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो एक बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, बहुत ही साहसी, हिम्मती और दृढ़ निश्चयी महिला थी। बाय प्रोफेशन शी वॉज अ स्कूल टीचर। और हमारे पापा बचपन में, हम बहुत छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया था। तो हमने बचपन से माँ को ही पापा की तरह हमें पालते हुए देखा। हमें जो भी मिला, हमारी पढ़ाई, हमारी स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हमारी शादियाँ, सब कुछ हमें हमारी माँ से मिला। और जितनी खूबसूरत वे खुद थीं, उतनी ही खूबसूरत वे कविताएं लिखती थीं, गज़लें लिखती थीं, गीत लिखती थीं। और मेरी जो नानी थी वो भारत की प्रतिष्ठित कवित्री रह चुकी हैं, श्रीमती इंदुमती कौशिक। और मेरी माँ ने और मैंने और हमारे परिवार के मेरे भाई ने और मेरी बहनों ने, सब ने गीत, कविताएं, गज़लें लिखना, ये हमें जो मिला, ये सौगात जो मिली हमें हमारी नानी और मम्मी से हमें विरासत में मिली है। और माँ को कभी भी मुझसे कुछ नहीं चाहिए होता था। कभी भी कोई विशेष अवसर होता, उनका जन्मदिन होता, मैं उनसे पूछती मम्मी क्या लेकर के आऊँ, तो वो मुझे कहती थी नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस तू आ जाना और मुझे एक अपनी नई कविता लिख कर के लाना, एक नई गज़ल लिख करके लाना हो, मुझे सुनाना। तो मैं अक्सर उन्हें अपनी लिखी हुई, उनकी खुद की लिखी हुई गज़लें, अपनी नानी जी की लिखी हुई गज़लें और कविताएं सुनाती थी। और जब वे बीमार थी तो अंतिम दिनों में मुझे याद है मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर के जाती थी, वो मुझे बोलती थी आने के लिए, और मैंने उन्हें गीता के कुछ अध्याय उनके सिरहाने बैठ करके उनको सुनाए। उनकी इच्छा थी कि वे गीता सुने, मैं उन्हें सुनाऊँ। तो इस तरह से ये सब चीज़ें चलती रहीं। और एक दिन अचानक वे हम सबको अलविदा कहकर 18 फरवरी को अपनी अनंत यात्रा, आगे की यात्रा पर निकल गई। तो माँ को जन्म दिवस हो या कुछ भी हो, कोई भी अवसर हो, विशेष अवसर हो, उन्हें मुझसे एक नई कविता चाहिए होती थी। मेरी नानी जी को भी, वे भी अक्सर यही कहते थे, अंशु आएगी ना इस बार तो एक नई कविता लिख करके आना। तो आज माँ की पुण्यतिथि है और उन्हें एक कविता या उन्हें एक गज़ल से ज़्यादा अच्छा कोई तोहफ़ा विशेष अवसर पर मुझसे नहीं चाहिए होता था। तो आज भी मैंने उनकी पुण्यतिथि पर एक कविता लिखी है, आपको सुनाती हूँ कि माँ तेरी सुंदरता के आगे सब कुछ फीका लगता है। माँ तेरी सुंदरता के आगे सब कुछ फीका लगता है। माँ एक तुम्हारे जाने से सारा जग रीता लगता है। माँ एक तुम्हारे जाने से सारा जग रीता लगता है। माँ एक तुम्हारा वो कमरा जिसमें सब बैठे रहते थे। माँ एक तुम्हारा वो कमरा जिसमें सब बैठे रहते थे, बैठ सिरहाने तुमसे अपने सुख दुख कहते रहते थे। माँ एक तुम्हारा वो कमरा जिसमें सब बैठे रहते थे, बैठ सिरहाने तुमसे अपने सुख दुख कहते रहते थे। तुम सबके दुख बांटा करती, तुम सबके दुख बांटा करती और सबका मन सहलाती थी। तुम सबके दुख बांटा करती और सबका मन सहलाती थी। सब घंटों बैठे रहते माँ तुम सबको चाय पिलाती थी। तुम सबके दुख बांटा करती और सबका मन सहलाती थी। सब घंटों बैठे रहते माँ तुम सबको चाय पिलाती थी। माँ कैसे कह दूं चली गई तुम, माँ कैसे कह दूं चली गई तुम। ये शक्ल, अक्ल, हिम्मत, साहस, ये सोच और ये संस्कार, माँ कैसे कह दूं चली गई तुम। ये शक्ल, अक्ल, हिम्मत, साहस, ये सोच और ये संस्कार, ये सांसें तुमसे मिली हमें, तुम हो जीवन के सूत्रधार। माँ कैसे कह दूं चली गई तुम, माँ कैसे कह दूं चली गई तुम। ये शक्ल, अक्ल, हिम्मत, साहस, ये सोच और ये संस्कार, ये सांसें तुमसे मिली हमें, तुम हो जीवन की सूत्रधार। माँ कैसे कह दूं चली गई तुम। माँ आज भी ऐसा लगता है तुम वहीं उसी कमरे में हो। माँ आज भी ऐसा लगता है तुम वहीं उसी कमरे में हो। माँ आज भी ऐसा लगता है तुम वहीं उसी कमरे में हो। ये जीवन तुमसे मिला हमें, ये जीवन तुमसे मिला हमें, जब तक हम
तुम हम सब में हो, जब तक तुम हम सब में हो, माँ कैसे कह दूँ चली गई तुम, माँ कैसे कह दूँ चली गई तुम। धन्यवाद।